नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुक कर लेंगे कुरुक्षेत्र का, जहां गीता जयंती महोत्सव जारी है और ऐसे भी मुख्यमंत्री सैनी शिरकत करने पहुंचे हुए संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। ऐसे गुलाब सिंह सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष सुशील राणा जी, हमारे पेहवा के वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा जी, सुभाष कलसाणा जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, डॉक्टर प्रीतम जी, गुरनाम सिंह सैनी जी, करमवीर सैनी जी और हमारे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के मानव सचिव उपेंद्र सिंगल जी, गुरदयाल सनेड़ी जी और हमारे सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, सभी केडीबी के हमारे सदस्यगण और पूरे देश से आज विभिन्न स्थानों से और पूरी दुनिया से आज इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में जुड़े हुए भारी संख्या में वर्चुअल तौर के ऊपर सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मेरे लिए और कुरुक्षेत्र के लिए एक परम सौभाग्य की बात है कि जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, आज भव्य रूप से इस पर्व को, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को हम यहाँ पर मना रहे हैं और उसके साक्षी पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर जुड़ करके वो बने हुए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे खुशी है इतनी भारी संख्या में आज इस केशव पार्क में आज हमारे 18,000 बच्चे विभिन्न स्कूलों से, जिन्होंने 1 मिनट एक साथ गीता पाठ में भाग लेकर के आज पूरी दुनिया के साथ जुड़े हैं। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके साथ जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी एवं गीता जयंती का पावन पर्व है। मैं जन जन को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण से मैं ये प्रार्थना भी करता हूं कि वो आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से आलोकित करे। ऐसी मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं। मुझे ये खुशी है कि इसी पावन दिवस पर 5162 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रीमद् भगवत गीता का उद्घोष इसी पवित्र भूमि से हुआ था। आज फिर 18,000 विद्यार्थियों द्वारा अष्टादशी श्लोकों से आकाश गूंज उठा है। यह गर्व की बात है। आज अनेक देशों में से एक साथ इन श्लोकों से स्वर गूंज रहे हैं। इस गीता पाठ के न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी हैं। जिन 18 छेदों का पाठ यहाँ किया गया है वह अपने आप में एक प्रार्थना है, गीत है, श्लोक है,
और शांति का आवाहन है। विज्ञान भी यह मानता है कि गीता वेदों और उपनिषदों के मंत्रों व श्लोकों के उच्चारण से जो तरंगे पैदा होती हैं, उनसे प्राणी को एक नई ऊर्जा मिलती है। मन और मस्तिष्क को सुकून मिलता है, विचारों में नैतिकता आती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गीता को हर मानव के लिए उपयोगी मानते हैं। उन्होंने कहा है कि गीता के माध्यम से भारत ने देश और काल की सीमाओं से बाहर पूरी मानवता की सेवा की है। प्रधानमंत्री जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने एक नए युग की तरफ कदम बढ़ाया है। उनकी नीतियों से गरीब, मजदूर, किसान, युवा और महिला सहित हर वर्ग को विकास की गारंटी मिली है। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संस्कृति का परचम भी पूरी दुनिया में फहरा रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम का नव्य और भव्य मंदिर बनवाकर पूरे राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुझे खुशी है कि गीता का हर श्लोक हमें एक नया दृष्टिकोण और जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसका हर श्लोक हमारे जीवन में ज्ञान का दीप जलाता है। श्रीमद् भगवत गीता केवल अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के संवाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे हर प्रश्न का समाधान करती है। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है धर्म और कर्तव्य का पालन करना। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमें बताया है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। समाज में यदि हर आदमी अपना कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के साथ निभाए तो समाज में अनुशासन और संतुलन बना रहेगा। यह संदेश हमें सिखाता है कि स्वार्थों को छोड़कर समाज व देश के प्रति जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मुझे खुशी है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस भी घर में गीता का नियमित रूप से पाठ होता है, वहां पर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी एनर्जी नहीं आ सकती। जो भी व्यक्ति गीता का पाठ करता है उसके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और वह साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। मुझे खुशी है कि रोजाना श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने वाले लोग काम, क्रोध, लोभ और मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इन सभी से मुक्ति पा लेता है उसका जीवन सुखी हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि सुख दुख, सफलता, असफलता, लाभ, हानि जीवन का हिस्सा है। इनसे विचलित हुए बिना हमें संभाव बनाए रखना चाहिए। यदि समाज में हर व्यक्ति इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारे तो आपसी संघर्ष और तनाव कम होगा। यह संदेश हमें एक स्थिर और शांत समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण के मन की स्थिरता पर बल देते हुए कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग और ध्यान के माध्यम से
हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। यदि व्यक्ति अपने मन को शांत रखे तो समाज में सुकून और शांति का माहौल बना रहता है। मुझे खुशी है कि आज गीता का संदेश अजर और अमर है। यह न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें तो हमारा समाज हर प्रकार की कुरीतियों, असमानताओं और संघर्षों से मुक्त होकर एक आदर्श समाज बन सकता है। गीता में अहंकार त्यागने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की बात कही गई है। अहंकार समाज में अनेक समस्याओं की जड़ है। जब हम अहंकार छोड़ते हैं तो हम दूसरों को सम्मान देते हैं और उनकी भावनाओं को समझना सीखते हैं। गीता के इस संदेश को अपनाकर हम एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं और समाज में समरसता ला सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज इतनी भारी संख्या में हमारे जो युवा साथी और पूरी दुनिया से आज इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आज जुड़े हुए हैं। मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसके बाद वर्ष 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही प्रेरणा से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें मनाने का भी ये गौरव प्राप्त हुआ है। इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती में, इस महोत्सव के आयोजन में मैं सभी सहयोग करने वाले सभी संतों, नागरिकों, धार्मिक संस्थाओं का धन्यवाद भी करता हूं। मैं आज इस गीता पाठ में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों की सराहना भी करता हूं। साथ ही कामना करता हूं कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं। मैं इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप इतनी संख्या में आए और पूरी दुनिया में आज भारी संख्या के अंदर आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन सब का भी मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। और मैं आज एक इस अवसर के ऊपर एक घोषणा भी ये करता हूं कि जो ये थीम पार्क है, इस थीम पार्क को अब केशव पार्क के रूप में इसको जाना जाएगा। इसकी मैं अधिकारी से इसकी केशव पार्क ये बने, इस नाम से ये प्रचलित हो, इसके लिए मैं आज ये घोषणा करता हूं। और इतनी भारी संख्या में हमारे विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं, आए हैं, मैं आप सबको भी बहुत बधाई देता हूं। और कल छुट्टी रहेगी क्योंकि मैं बच्चों से कहना चाहूंगा क्योंकि पेपर नजदीक हैं, कल ये छुट्टी नहीं, हमें बहुत ज्यादा जो हमने पिछले एक हफ्ते में पढ़ा है वो कल एक दिन घर में बैठ करके हमने पूरा रिवीजन करना है। मैं इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।